तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस चांद की जो पुस्तक है, क्या नाम है इसका, एसेंशियल मैथमेटिक्स। ये लिखा गया है मीना भाटिया के द्वारा। इसकी ऑथर है मीना भाटिया। क्लास 3 का बुक है और हम आज इसका चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, जो कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले यूनिट्स ऑफ लेंथ देखते हैं। लेंथ का जो है, लंबाई का यूनिट्स क्या होता है। इसमें कह रहा है इन ओल्डन डेज पीपल वेयर यूज्ड टू मेजर लेंथ यूजिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एज हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ, फुट स्टेप्स। ये इसका कहने का ये मतलब हुआ कि पहले पुराने ज़माने के जो आदमी थे वो कैसे नापते थे। उस समय में, जिस समय में दूरी के नापने का कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं आया था, तो उस समय में हैंड स्पेन का मतलब क्या हुआ, हाथ से नापते थे। आर्म लेंथ मतलब बाजू से नापते थे। जैसे गांव घर में अभी भी प्रचलन है, एक हाथ हो गया, 2 हाथ हो गया। चाहे उंगली से जो नापते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली आसानी से बीत कहते हैं कि 1 बीत का है, 2 बीत का है, तो वो चीज़ हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते थे, नापने का प्रयोग करते थे। क्योंकि उस समय में लंबाई के मापने का कोई यूनिट नहीं आया था प्रचलन में, तो हैंड से नाप लेते थे। हैंड स्पेन, क्यूबिट, आर्म लेंथ, फुट स्टेप्स। फुट स्टेप में मतलब क्या हो गया, इकाई कदम हो गया। हम पैदल कहीं से कहीं चल रहे हैं तो ये कह देंगे यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है, तो 10 कदम दूरी है, 15 कदम दूरी है। तो इस प्रकार पहले नापा जाता था। तो इसमें जो है कोई ऑथेंटिक माप नहीं था। हम ये नहीं कह सकते थे कि कहीं कोई दूरी में है, दूर से ही बता दें कि इतना बड़ा सामान लेना है। अब हम कहेंगे 5 हाथ, तो हम अपने हाथ के नाप से कह रहे हैं, लेकिन आगे वाले जो कई मार्केट में कोई खरीदारी कर रहा है तो उसके हाथ से वो लेगा सामान, तो सटीक तो नहीं होगा। हमारे हाथ की दूरी में और उसके हाथ की लंबाई में अंतर आ जाता था, वो परफेक्ट नहीं हो पाता था। अब हम, कोई बड़ा आदमी है वो कह दिया 5 हाथ कपड़ा लेके आने के लिए, और कोई बच्चा गया है लाने के लिए, तो वो 5 हाथ जो कपड़ा लेगा तो वो सही होगा, बच्चा है तो छोटा हो जाएगा उसका, तो वो यूनिट नहीं सही प्रकार से काम कर पा रहा था। बट दीज यूनिट्स आर नॉट एक्यूरेट। लेकिन ये जो यूनिट्स जो हम पहले पुराने ज़माने में यूज किया जाता था वो एक्यूरेट नहीं था। कैसे एक्यूरेट होगा, वो एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। एज दे वेरी फॉर्म फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वही चीज़ मैंने बताया आपको कि ये क्या होता था, पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाता था, बदल जाता था। अब कोई छोटा बच्चा नाप के आया, उसका 5 हाथ, और कोई बड़ा आदमी है उसके 5 हाथ की दूरी, दोनों की दूरी में तो बहुत का अंतर हो जाएगा, होगा ना अंतर। सो सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ आर डिफाइंड। तब फिर ऐसे जब देखा कि नहीं इससे काम चल रहा है तो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट जो है लेंथ का लाया गया, जिसमें है क्या, मीटर। क्या है, मीटर है। तो मीटर का जो है प्रचलन होने लगा। सेंटीमीटर, ये सब क्या है, लंबाई के नापने का यूनिट है। मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है लेंथ का। इट इज यूज टू मेजर लार्जर ऑब्जेक्ट्स लाइक लेंथ ऑफ अ साड़ी। जैसे साड़ी को नापना है तो उसको हम किलोमीटर में तो नहीं नाप सकते हैं। किलोमीटर में क्या करते हैं, बहुत लंबी जो कोई भी दूरी होती है उसको नापने में काम करते हैं। अब साड़ी का हाइट है तो उसके नापने में, कोई ट्री है, छोटा ट्री है, उसको हम किलोमीटर में तो नहीं नाप सकते हैं, उतना बड़ा तो नहीं होता है, तो उसको मीटर में ही नापेंगे। 5 मीटर, 10 मीटर का हाइट का है। अब किसी का हमको कह दिया लंबाई आदमी का नापने के लिए, तो उसको तो मीटर में, सेंटीमीटर में ही नापेंगे। तो ये होता है कि किलोमीटर का जो है यूनिट सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है किसका, मीटर का, और उससे छोटा होता है किसका, सेंटीमीटर का। तो सेंटीमीटर जैसे देखिए स्केल जो आता है, हम लोग जो उपयोग करते हैं प्रकाश बॉक्स में रहता है,
वो 15 सेंटीमीटर का छोटा वाला होता है और 30 सेंटीमीटर का बड़ा वाला होता है। अब हमको कोई चीज़ छोटा छोटा चीज़ नापना है तो उसको तो हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे। जैसे कोई कागज का दिया कलम को नापने के लिए, कोई किताब को नापने के लिए, तो उसको हम किस चीज़ में नापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे। अब मीटर में हम तब नापेंगे जब 100 सेंटीमीटर से ऊपर का जब कोई चीज़ होगा तभी ना 1 मीटर हो पाएगा, तब हम नापेंगे। जैसे मार्केट में हम कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको मीटर में नापते हैं। जैसे कोई कह दिया कि किसी को 1 मीटर का कपड़ा चाहिए तो उस समय में हम मीटर में नापते हैं। तो उस समय हम क्यों कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर है, तो उस समय में हम मीटर का प्रयोग करने लगते हैं। वैसे ही अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है तो उस समय में जैसे ही वो किलोमीटर के यूनिट को हम सुनने लगते हैं तो फिर हम किलोमीटर का उपयोग करने लगते हैं। ऐसे ही सेंटीमीटर का दिया हुआ यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज टू मेजर ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें क्या करते हैं? एकदम छोटा छोटा ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लाइक जैसे लेंथ ऑफ पेंसिल, जैसे हम पेंसिल को नापते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। लेंथ ऑफ अ नोटबुक, कोई किताब को नापना हो, रिटेन एज सेंटीमीटर, इसको किस चीज में लिखते हैं? सेंटीमीटर में लिखते हैं। अब जैसे कोई चीज़ है किलोमीटर में कैसे? लार्जर यूनिट्स, मतलब बहुत बड़ा यूनिट लेंथ का, लार्जर यूनिट का यूज करते हैं तो किलोमीटर में होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटी, जैसे कोई 2 शहर के बीच में दूरी नापना हो तो उसमें लेंथ किसका यूज करते हैं? किलोमीटर का। रोड का ये दूरी होता है और मेजर्ड इन किलोमीटर, ये किलोमीटर में मेजर किया जाता है। इट इज रिटेन एज किलोमीटर, उसको किसी में लिखते हैं? किलोमीटर में। अब जैसे हमको कह देगा सुपौल से किशनपुर जो कि 15 किलोमीटर का दूरी है, उसको कहेगा मीटर में नापने के लिए, तो कितना मीटर में नापेंगे? मीटर में तो बहुत हो जाएगा, तो इसलिए उसमें मीटर में। अब कह देगा सेंटीमीटर में नापने के लिए, नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। अब दूरी बड़ा है तो उसको बड़ा मेजरमेंट यूनिट से नापा जाएगा, इसीलिए सबका अलग अलग यूनिट है। अब ये यूनिट का कुछ जो है चार्ट है जिसका प्रयोग किया जाता है, इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसका जो है मीटर, मीटर को हम छोड़ देंगे तो इसको कैसे याद करेंगे? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर और डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो मिली हो गया सबसे छोटा यूनिट, मिली हो गया सबसे छोटा यूनिट। मिली के बाद सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद फिर मीटर आ जाएगा, फिर उसके बाद मीटर के बाद डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और सबसे बड़ा यूनिट हो जाता है किलोमीटर। तो इसमें जो है सबसे अधिक प्रचलन में जो आता है वो एक सेंटीमीटर का प्रयोग अधिक होता है, फिर उसके बाद मीटर का और उसके बाद फिर किलोमीटर का। ये तीनों का यूनिट जो है सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। इसका जो है ये सिंबल है कि मिलीमीटर को कैसे लिखते हैं? एमएम से लिखते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से, डेसीमीटर को डीएम से और छोटा एम लिख दिए तो मीटर हो गया, और डेकामीटर को डीएम से, हेक्टोमीटर को एचएम से और किलोमीटर को केएम से लिखते हैं। अब इस साइड में दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर है। सबको मतलब से बेस माना गया है मीटर को, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर है? 1000 मीटर है। और 1 मीटर बराबर तो मीटर तो वही हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 0.01 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर की तुलना में तो मीटर बड़ा हो जाता है, तो इस साइड तो वो छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 मीटर। तो ये हो जाता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाता है? 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाता है? 1000 मीटर। तो इस प्रकार ये हम चार्ट को याद कर लेंगे, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर करके। और ये देखिए जैसे ही आता है ये, तो
सब में जो है 10 के मल्टीपल से गुना होता है। ये देखिए मीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितना है, 2 है, तो 2 10 से गुना हो जाएगा, तो इसीलिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाता है। ऐसे ही सब में जो है 10 से मल्टीप्लाई होता है, 10 से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो है 1 किलोमीटर बराबर कितना इसमें आ जाता है, 1 10 10 और 10 3 10 आ जाता है वहाँ तक पहुँचने में, तो इसीलिए ये हो जाता है कितना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आगे जो हम प्रश्न बनाएंगे मेनली हमको इसी 2 फार्मूले पे बन जाएगा। किस फार्मूले पे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये जो कन्वर्जन अभी आपको दिखाए, ये कन्वर्जन इम्पोर्टेंट है, ये अगर याद कर लेते हैं तो हर एक जगह कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो हमको लेकिन ये याद होना चाहिए कौन कौन सा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये दोनों क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए हमको, क्योंकि इसका क्या होता है, उपयोग होता है, बार बार इसका उपयोग होगा। अब देखिए प्रश्न देखते हैं, 1 नंबर में जो दिया हुआ है, कह रहा है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ये मीटर में दिया हुआ है, इसको किसी में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो हम पहले से जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ये नंबर में देखिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा तो 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। 3 मीटर बराबर 7 मीटर बराबर 8 मीटर बराबर 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर। ऐसे ही 12 मीटर बराबर 16 मीटर बराबर। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये मीटर में यही 16 है, इसको क्या कर देते हैं 100 से गुना कर देते हैं, यही कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाता है, 1600 सेंटीमीटर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर हम अगर 16 से गुना किए हैं, ये देखिए क्या है, हम इसमें अगर क्या कहते हैं 1 की जगह पे 16 से गुना किए, तो इधर भी तुमको 16 से गुना करना पड़ेगा, तो तब तो दोनों तरफ बराबर होगा। जैसे 2 रोटी इधर है और 100 ग्राम इसके बराबर में मान के चलिए चावल है, क्या है, 2 रोटी के बराबर में क्या है, 100 ग्राम चावल। तो अगर हम इधर 2 रोटी को हम 4 रोटी किए, मतलब 2 गुना कर दिए, तो इधर भी तुमको चावल बढ़ाना पड़ेगा 2 गुना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 रोटी के बराबर कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200 ग्राम चावल। समझ गए कि बराबर अगर करेंगे तो हम तो दोनों तरफ बराबर करेंगे तब ना होगा, नहीं तो एक तरफ बराबर कर दिया एक तरफ छोड़ देंगे तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो तो उचित नहीं हुआ। अगर 2 भाई है तो दोनों को तो बराबर हमको कोई भी चीज़ देना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ है। तो 16 मीटर बराबर कितना हो गया, 1600 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर बी में चलिए देखिए क्या है, 22 मीटर बराबर, क्या है 22 मीटर बराबर। तो 22 मीटर बराबर क्या होगा, हम पहले से जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 22 मीटर बराबर, तो 22 को हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 2200 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है, 122 मीटर, हम जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो 122 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 122 को क्या करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 122 पर कितना 00 सेंटीमीटर। ये हमको कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ में, सेंटीमीटर में ही बदलने के लिए कह रहा है।
नहीं तो हम इसको किलोमीटर में भी बदल सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 1000 बराबर होता है कितना मीटर बराबर, 122 मीटर में ही है। तो ये सेंटीमीटर में हमको लंबा लग रहा है, लेकिन ये किलोमीटर के जाने लायक नहीं है, क्योंकि 1000 मीटर रहेगा तब तो हो जाएगा 1 किलोमीटर, 122 ही मीटर है। तो हमको इसमें कह रहा है सिर्फ मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो हम बस उतना ही करेंगे। अब डी नंबर में चलिए देखते हैं। डी नंबर में क्या है, 600 मीटर। तो हम पहले से जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर जानते हैं। तो 600 मीटर बराबर 600 को फिर क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितना 4 जीरो हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर, मतलब 60,000 सेंटीमीटर। अब ई नंबर में देखिए क्या है, 912 मीटर है। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 912 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 912 को क्या करेंगे 100 से, तो इस पे क्या हो जाएगा, 912 पर डबल जीरो हो जाएगा, ये ना होगा 100 से गुना करने के स्थिति में जितना जीरो से कहता है गुना करने के लिए उतना जीरो उस संख्या पे आ जाता है। तो कितना हो गया, 91,200 सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए एफ नंबर में कह रहा है ये कितना नंबर तक बना लिए, ई नंबर तक बना लिए। अब एफ नंबर में देखिए क्या है, एफ नंबर में क्या कर रहा है, 9 मीटर और 36 सेंटीमीटर है। कितना है एफ में, 1 मीटर बराबर हम जानते हैं कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर कितना होता है। अब हमको इसमें क्या कर दिया है, 9 मीटर और 36 सेंटीमीटर, इसको बदलना है। तो ये तो हम मीटर को ही ना सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर को तो पहले से सेंटीमीटर में है, तो हमको तो इसको तो नहीं बदलना है, इसको नहीं बदलना है, क्योंकि ये हमको मीटर है तो हम सिर्फ मीटर को बदलेंगे। मीटर को बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 मीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 900, और 36 तो पहले से सेंटीमीटर में है ना। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 936 सेंटीमीटर, समझ गए। अब है ये जी नंबर में 26 मीटर और 91 क्या है सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम फिर क्या करेंगे, मीटर ही को सिर्फ बदलेंगे, सेंटीमीटर को तुमको नहीं बदलना है, वो सिर्फ ऐड हो जाएगा। 26 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2600 सेंटीमीटर, और ये 91 तो पहले से सेंटीमीटर में है, ये कितना हो जाएगा 2691 सेंटीमीटर, समझ गए। अब एच नंबर में देखिए क्या है, 32 मीटर और 32 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को तुमको नहीं बदलना है, लेकिन मीटर को तो बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 32 मीटर है, इसको 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3200 और प्लस 32 सेंटीमीटर। कभी भी कोई चीज़ जुटता है तो सेम यूनिट में ही रहता है तभी जुटता है। अब जैसे 32 मीटर है और 32 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों जुट नहीं सकता है, 32 और 32 को जोड़ेंगे तो 64 सेंटीमीटर या 64 मीटर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो अलग चीज़ है। जैसे हमको कह दिया 2 रोटी और 5 आम, तो हम दोनों को मिला करके 7 रोटी या 7 आम कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो वो 2 रोटी है तो 2 रोटी ही रहेगा, 2 रोटी और 5 आम ही रहेगा। उसके लिए फिर हमको बराबर करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3232 सेंटीमीटर, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर आई में देखिए क्या है, 312 मीटर कितना है, 312 मीटर और 92 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर को बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 312 पर डबल जीरो और प्लस 92, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 312 और 92, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 31,292 सेंटीमीटर। ये आई नंबर का था। अब देखिए जे नंबर में, जे नंबर में देखिए क्या है,
जे नंबर में 208 मीटर है। कितना? 208 मीटर और 75 सेंटीमीटर। 208 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? कितना से गुना करते हैं? 100 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 208 पर 00 और 75, ये तो पहले से सेंटीमीटर में है ही। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 208 और 75, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये एक नंबर का क्या हो गया? पूरा समाप्त हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर पे। अब 2 नंबर में क्या कर रहा है? कन्वर्ट इनटू मीटर। इसको किस में बदलना है? इसको किस में बदलना है? मीटर में। तो देखिए 1 मीटर बराबर क्या हो जाता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है? 1/100 मीटर। यही होता है, समझ गए? तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 1/100 मीटर। या हम इसी को क्या लिख देते हैं? या हम इसी को पॉइंट में लिखते हैं तो 0.01 मीटर लिखते हैं, जो लिखा हुआ था उस फार्मूला चार्ट में। कहाँ लिखा हुआ? तो अब जो ए नंबर का हम बनाएंगे, ए नंबर में क्या है? 600 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है? 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1/100 मीटर या 0.01 मीटर, यही होता है। तो अब हमको कितना बदलना है? 600 सेंटीमीटर को। तो 600 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो इधर अगर हम 600 से गुना किए हैं, इधर भी 600 से गुना करेंगे, तब ना बराबर होगा। जितना से इस साइड गुना करते हैं उतना से ही इधर मान के चलिए 1 है, 1 सेंटीमीटर जो था वही 1 को हम 600 से गुना किए तब तो 600 सेंटीमीटर हुआ। तो इधर भी 1/100 मीटर जो है इसको 600 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर। कितना हो जाएगा? 6 मीटर। यही था, मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदलते थे तो कितना? 100 से गुना करते थे। अब इसमें क्या कर रहे हैं? 100 से भागा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100 से भागा कर रहे हैं। तो ये इससे पिछले जो 1 नंबर में बनाए, यही 6 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहता तो इसमें क्या करते? 100 से गुना कर देते। 6 मीटर कितना हो जाता? 600 सेंटीमीटर हो जाता। तो वही 600 को हम बदले हैं। इसी प्रकार बी नंबर में देखिए क्या है? 900 सेंटीमीटर है। कितना है? 900 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1/100 मीटर। तो इस साइड हम अगर 900 से गुना करते हैं, देखिए अगर हम इस साइड 900 से गुना किए तो इस साइड भी तो 900 से गुना करेंगे, तो इस साइड भी 900 से गुना कर देंगे। तो 900 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? ये दोनों जीरो कट जाएगा। तो 900 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 900 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? क्वेश्चन नंबर सी में है 2000 सेंटीमीटर। क्या है? 2000 सेंटीमीटर। तो इसको हमको क्या बदलना है? मीटर में। मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना कर देते हैं? 1/100 से। इसी से गुना करते हैं। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर। ये हो जाएगा। डी नंबर में देखिए क्या है? डी नंबर में 1800 सेंटीमीटर है। कितना है? 1800 सेंटीमीटर। इसका जो नियम है हम क्या करते हैं? सबसे पहले 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाता है? 1/100 मीटर, ये हो जाता है। तो अब 1800 सेंटीमीटर है, इधर 1800 से गुना किए तो इधर भी 1800 से गुना कर देंगे। तो 1/100 गुना 1800, ये दोनों जीरो कट जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1800 सेंटीमीटर बराबर 18 मीटर। समझ गए? तो अब तो ये है, इस प्रोसेस पे आप बनाइएगा प्रश्न।
डी नंबर तक बता दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं। जैसे सब में हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से हम डिवाइड करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 100 से सभी में प्रश्न में ही डिवाइड करके बता देते हैं। और आप जो है बनाइएगा उस प्रोसेस से ही बनाइएगा, इस प्रोसेस से आपको बताया गया है, क्योंकि परीक्षा में नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। डी नंबर तक बना लिया। अब ई नंबर में क्या है, 9000 है, तो इसको क्या करते हैं, 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 मीटर। ये 2400 है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 मीटर। ये 6200 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 62 मीटर। ये 8500 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 85 मीटर। ये 9200 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 92 मीटर। 6500 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 65 मीटर। समझ गए, ये इस प्रकार बनेगा। अब प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या है, कन्वर्ट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। इसको कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए क्या, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में। इसको मीटर भी कर रहा है और सेंटीमीटर भी कर रहा है। तभी से क्या कर रहे थे, सिर्फ मीटर में बदलते थे, चाहे सिर्फ क्या करते थे, सेंटीमीटर में बदलते थे, वही नहीं कर रहे थे। अब जैसे इसको है 892 सेंटीमीटर है, क्या है, 892। ये 892 जो है, इसमें मीटर में भी ये बदलेगा और ये सेंटीमीटर में भी बदलेगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 800 और प्लस 92, क्योंकि 100 के मल्टीपल में रहता है तो वो क्या हो जाता है, मीटर में चले जाता है, और 100 से नीचे रहता है तब वो सेंटीमीटर में रहता है। तो 800 ये हो गया क्या, बराबर 800 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये 800 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 8 मीटर। कितना हो जाएगा, 8 मीटर। और 92 तो ये सेंटीमीटर में ही रहेगा ना। इसी प्रकार बी में है 655 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या करेंगे, 600 और प्लस 55, तो ये 600 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर, और ये 55 सेंटीमीटर। सी में देखिए क्या है, 923 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, 900 प्लस 23, ये क्या हो जाएगा, 900 बराबर 9 मीटर, और ये 23 क्या है, सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। तो अभी देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, सभी में एक ही प्रकार का नियम लग रहा है कि ये जो है अंतिम वाला जो 2 संख्या है ये किसी में चले जाता है, सेंटीमीटर में। ये किसी में चले जा रहा है, सेंटीमीटर में। ये चले जा रहा है सेंटीमीटर में, और ये चले जा रहा है सेंटीमीटर में। और ये जो बचता है ये किसी में चले जाता है, ये मीटर में। ये किसी में चले जाता है, 2 संख्या के बाद जो भी कुछ भी बचेगा तो वो किसी में चले जाएगा, मीटर में। समझ गए बात को। तो इस प्रकार ये है। तो अब हम जो बनाएंगे, अब हम इसी पे बना लेते हैं। एक और बता देते हैं, सी हो गया, डी नंबर में है तो 744 सेंटीमीटर है। कितना है, 744। तो ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर और 44 सेंटीमीटर होगा ना। ये जो है बाद का जो है 2, ये क्या हो जाता है, सेंटीमीटर, और उसके बाद वाला सब मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर। अब ये देखिए एफ नंबर का बता देते हैं, क्योंकि इसमें जो है 1252 है। तो 1252 है तो सेंटीमीटर में तो बस यही 2 डिजिट बाद वाला आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1200 और प्लस
52, यही ना होगा। तो 1200 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं। तो इसमें जो 1200 में 100 से जो भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 मीटर और ये 52 सेंटीमीटर। तो इसमें भी देखिए अगर एक संख्या, ये दो ज़्यादा भी संख्या है तो भी क्या हो रहा है, ये जो बाद वाला दो संख्या ये सेंटीमीटर में होता है और ये जो संख्या होता है ये मीटर में चले जाता है। तो ये क्या हो गया, 12 मीटर और 52 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार इसको भी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 मीटर और 66 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, 18 मीटर और 31 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। ऐसे ही ये दो संख्या को छोड़ देंगे तो ये क्योंकि सेंटीमीटर में चले जाएगा, 100 से नीचे है। तो ये क्या हो जाएगा, 19 मीटर और 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 35 मीटर और 62 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है, ये यूनिट कन्वर्जन है। ये 3 नंबर था। अब 4 नंबर में देखिए क्या है। 4 नंबर में कह रहा है कन्वर्ट इनटू मीटर। किसी में बदलना है, मीटर में, लेकिन ये है किसी में, किलोमीटर में। किसी में है, किलोमीटर में है। किलोमीटर को अब मीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000। ये नंबर में देखिए क्या है, 4 किलोमीटर। इसको कन्वर्ट करना है किसी में, मीटर में। मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या में कितना से गुना कर देते हैं, 1000 से। तो 4 किलोमीटर है तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, कितना से गुना करेंगे, 1000 से। तो 4 किलोमीटर कितना में बदल जाएगा, 4000 मीटर में बदलेगा। बी नंबर में वैसे ही है 12 किलोमीटर। इसको कितना से गुना कर देंगे, 1000 से। कितना मीटर हो जाएगा, 12000 मीटर। ऐसे ही है कितना, 45 किलोमीटर। इसको कितना से गुना कर देंगे, 1000 से। तो कितना हो जाएगा, 45000 मीटर। डी नंबर में कितना है, 126 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना कर देते हैं, 1000 से। तो क्या हो जाएगा, 126 पर 000, इतना हो जाएगा 400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 पर 00 था ही और ये भी 3 0 आ जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, मीटर। अब वो जो पहले बताए थे उसी प्रकार का ये प्रश्न है। क्या है, 16 किलोमीटर और क्या है, कितना मीटर है, 925 मीटर है ना। 16 किलोमीटर और 925 क्या है, मीटर। तो 16 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 16000 मीटर और प्लस 925 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 16925 मीटर। ये एफ तक हो गया। अब जी नंबर में देखिए क्या है। जी नंबर में क्या कर रहा है, 22 किलोमीटर और क्या है, 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो 22 किलोमीटर को तो बदल लेंगे मीटर में ना, कितना हो जाएगा, कितना होगा, हैं कितना से गुना करते हैं किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, 1000 से। तो कितना हो जाएगा, 22,000। और ये पहले से 500 मीटर में है ही। तो ये कितना हो जाएगा, 22,500 मीटर। अब एच में देखिए क्या है, 126 किलोमीटर 850 मीटर। तो ये किलोमीटर को बदलेंगे कितना हो जाएगा, 126 को 1000 से गुना करते हैं ना, तो इस पे 1000 दे देंगे और ये 850 इसमें जुट जाएगा मीटर वाला। कितना हो जाएगा, 126 और 850 ये मीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
1,26,850 मीटर। अब आई में क्या है, इसी प्रकार 92 किलोमीटर, तो 92 किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे, कितना हो जाएगा 92,000 और प्लस 999 मीटर, ये कितना हो जाएगा 92,999 मीटर। जी में देखिए क्या है 32 किलोमीटर, कितना है 32 किलोमीटर और 650 मीटर, तो 32 किलोमीटर को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 32,000 प्लस 650, ये क्या हो जाएगा 32,650। ये हो गया प्रश्न संख्या 4 भी समाप्त। अब क्या है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम पहले से क्या जान रहे हैं, हम पहले से क्या जान रहे हैं, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर यही भागा में चले जाएगा 1000 किलोमीटर। तो इसमें क्या करा, हमको कन्वर्ट करने के लिए करा किलोमीटर में। हम पहले क्या कर रहे थे, किलोमीटर से मीटर में जा रहे थे तो 1000 से क्या कर रहे थे गुना, अब हम मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे 1000 से भागा करेंगे। तो 1 मीटर बराबर क्या फार्मूला हो जाता है, 1/1000 किलोमीटर, ये हो रहा है। देखिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, तो 4000 मीटर है ना, कितना है, कितना है 4000 मीटर, कितना है 4000। अब हम इधर जो 4000 से गुना किए हैं 1 मीटर में, तो इधर भी तो करेंगे ना गुना, इधर 1 मीटर में 4000 से गुना किए तो इधर भी तो करेंगे, तो ये 1/1000 गुना ये कितना है 4000, ये कितना हो जाएगा, ये तीनों जीरो कट जाएगा, ये तीनों जीरो कट जाएगा, 4000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ऐसे ही बी नंबर में देखिए क्या है, 9000 मीटर है, 9000 मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है किसी में किलोमीटर में, तो किलोमीटर के लिए हम क्या करते हैं 1000 से भागा करते हैं, यही नहीं करते हैं, तो ये तीनों जीरो कट जाएगा, तो 9000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर हो जाएगा 9 किलोमीटर। सी में देखिए क्या है 14000 मीटर, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 14000 में 1000 से भागा देंगे, कितना किलोमीटर हो जाएगा 14 किलोमीटर। डी नंबर में देखिए क्या है 75,000 मीटर, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे 75,000 में 1000 से भागा दे देंगे, ये तीनों जीरो और ये तीनों जीरो कट जाएगा, कितना किलोमीटर हो जाएगा 75 किलोमीटर, समझ गए। ये डी नंबर तक हो गया। अब चलिए ई नंबर में देखिए क्या है, अब ई नंबर में देखिए क्या है, 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर, ये तो हम जानते ही हैं। तो ई में क्या है 26,000 मीटर, कितना है 26,000 मीटर, तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे, ये तीन जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26 किलोमीटर, समझ गए। अब एफ नंबर में देखिए क्या है 94,000 मीटर है, इसको बदलेंगे किलोमीटर में, कितना से भागा देंगे 1000 से, तो ये तीनों जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 94 किलोमीटर। जी में देखिए क्या है 121 और 3 जीरो, ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें किलोमीटर में, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, ये तीनों जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 121 किलोमीटर। एच नंबर में देखिए क्या है
35 पर 4 ठो 0 मीटर। इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये तीनों जीरो कट जाएगा, ये तीनों जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 350, क्या हो जाएगा किलोमीटर। मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भागा करते हैं, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। ऐसे ही मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा करते हैं। अब देखिए आई नंबर में क्या है, आई नंबर में है 30,000 मीटर। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 1000 से भागा करेंगे, तो ये 3 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। ऐसे ही जे नंबर में देखिए क्या है, 10, 6, 106 और 3 ठो जीरो, ये है किसी में मीटर में। अब हम क्या मीटर को क्या कहते हैं, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, और ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 106 किलोमीटर। समझ गए, ये 5 नंबर तक हो गया। अब उसके बाद क्या है, 6 नंबर का है। 6 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है किलोमीटर एंड मीटर। ये देखिए ए नंबर में है 6128 मीटर। वो जो था पहले, ये किलोमीटर एंड मीटर में कह रहा कन्वर्ट करने के लिए, वहां पे मीटर एंड सेंटीमीटर में था, मीटर एंड सेंटीमीटर में था, तो हम 100 के मल्टीपल में काम कर रहे थे, यहाँ पे 1000 के मल्टीपल में काम करना पड़ेगा। तो जैसे 6000 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर हो जाएगा, और बाद बाकी ये सभी मीटर में हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको जो लिख सकते हैं 6000 प्लस 128 मीटर। तो ये 6000 क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर, और 128 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। बी नंबर में देखिए क्या है, 8088 मीटर, तो हम इसको 8000 और 88 लिख सकते हैं। तो 8000 बराबर क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर, और 88 क्या है 88, ये मीटर हो जाएगा। 3 नंबर में चलिए देखिए क्या है, 9299 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9000 प्लस 299 मीटर। तो ये हो जाएगा 9000 बराबर 9 किलोमीटर और 299 मीटर। डी नंबर में चलिए देखिए क्या है, 10643, ये मीटर में है, तो हम ये 10,000 और प्लस 643 मीटर लिख सकते हैं। तो ये 10,000 बराबर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, और ये यहाँ पे प्लस नहीं होगा, 643 मीटर। ई नंबर में देखिए क्या है, 12,005 मीटर। हम इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 12,000 और प्लस 5 कर सकते हैं। ये 12,000 क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर, और ये 5 मीटर। ये एफ नंबर में देखिए क्या है, 8,888 मीटर। हम इसको 8,000 प्लस 888 लिख सकते हैं। ये 8,000 क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर, और 888 मीटर। ये हो गया एफ नंबर। और अब देखिए क्या है जी नंबर,
जी नंबर में कितना है 45,182 मीटर। 45,000 प्लस 182, ये क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर एंड 182 मीटर। एच नंबर में क्या है 92,654 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 92,000 प्लस 654 मीटर। 92,000 हो जाएगा 92 किलोमीटर एंड 652 मीटर। 10,892 मीटर। 10,000 प्लस 892 मीटर। 10,000 इक्वल टू हो जाएगा 10 किलोमीटर और 892 मीटर। जे नंबर में देखिए क्या है 60,025 मीटर। 60,000 प्लस 25 मीटर। 60,000 इक्वल टू 60 किलोमीटर और ये 25 मीटर। तो ये इस पुस्तक का, ये जो पुस्तक है एस चांद का है, अच्छी पब्लिकेशन है। उसी का बुक जो है एसेंशियल मैथमेटिक्स है। एस चांद का और भी बुक सब आते हैं। तो ये बुक जो है कि क्वेश्चन का नंबर बहुत अधिक दिया हुआ है, जिससे कि बच्चे को प्रैक्टिस करने में अच्छा होता है और वो अच्छे से सीख पाते हैं। इस बुक का खास बात यही है। ये लिखा गया मीना भाटिया के द्वारा। तो इसका हम अभी ये 10A देख रहे थे। ये 10A देखें, 10वीं चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उसी को भी हम पढ़े हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ को पढ़े हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है उसका 10A अभी समाप्त हो गया है। उसके बाद इसमें और है 10B भी है, 10C भी है। उसको भी धीरे धीरे कवर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो फिर आगे भी वीडियो बना करके प्रयास करेंगे डालने का। और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेने से होता है कि आगे जो भी वीडियो आएगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।